आज जो मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ वो इंतहाई हार्ट वार्मिंग और आपके दिल को छू लेगी। किस तरह वालदैन ने, एक पर्टिकुलर वालदैन की मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करके दुनिया में कहां से कहां पहुंचा दिया। ये स्टोरी है शहबाज की, जिनके वालिद साहब शहजाद साहब आज भी लालू खेत में ठेला लगाते हैं, नान चने और दूसरे लंच के आइटम सर्व करते हैं। उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और दिन रात माँ बाप दोनों ने मेहनत करके वालदा ने 150 चपातियां पर डे बना के उनको आज मेलबर्न में भेजा और वो मेलबर्न में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के एक बहुत बड़े एक्सपर्ट है और एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं। बेहतरीन आदमी है। उनसे मेरी मेलबर्न में भी मुलाकात हुई थी। जरा उनकी जिंदगी के बारे में जानिए, इंशाल्लाह आपको भी बहुत हिम्मत और बहुत मोटिवेशन मिलेगी। मेरा नाम शहजाद अहमद है और मैं अपने वालिद के साथ 82 में कराची में आया था। बस उन्होंने आके यहाँ पर लालू खेत में सिंधी होटल काम स्टार्ट किया था, चने का पाए का। तो फिर उनके साथ में लगा हुआ था। फिर वालिद हमारे का इंतकाल हो गया, फिर मैंने ये काम संभाला। रोटी मैं अपना मेहनत करता रहा। फिर अब शादी हो गई। अपने बच्चों की तालीम का सिलसिला मैंने जारी रखा। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने हिम्मत नहीं आ रही, जैसे भी हालात थे कराची के अंदर उसका मुकाबला करके अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलाई। तीनों बच्चों को मेहनत है, कोई इसमें बुराई तो है नहीं। अगर ठेला है तो क्या हुआ, अब अल्लाह ने गाड़ी दे दी है। पहले ठेले पे था। 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। बड़ा बेटा शराज है और छोटा बेटा शहबाज है और उससे छोटी बेटी है मेरी। जब दुबई जा रहा था ना कि हम अपने रिश्तेदारों से पैसे भी मांग रहे थे, नहीं दे रहे थे। तो फिर हमने जो कुछ भी हमारे पास था ना, हमने सब उसको दे दिया। बोला अबू ये आपने सारी जमा पूंजी मेरे को दे दी। मैं कहा कोई बात नहीं, तेरे से बढ़कर नहीं है। तो भाई जब गया तो बहुत बुरे हालात थे मेरे, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर अच्छे हालात भी ले आया मेरे। बस तासुरा ये थे, ऑस्ट्रेलिया जब गया तो मैं तो बस बहुत खुश था, मेरी बेगम। लेकिन हम उस कराची के अंदर उस टाइम बहुत हालात ख़राब थे। वो कह रहा था मैं मिलने आऊँगा आपको, अम्मी और अब्बू। मैंने मना कर दिया। मैं क्या बेटा यहाँ के हालात सही नहीं है, अगर उनकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है तो फिर लाखों रुपए की टिकट है। तो मैंने बोला हम अफोर्ड नहीं कर सके बेटा, आप बस फ़ोन पर मिल रहे हो ना तो सही है, ज़िंदगी रहेगी तो ज़रूर मिलेंगे। 5 साल हो गए उसको मिले हुए, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम जल्द मिलेंगे अपने बेटे से। तो वो थे शहजाद साहब जो लालू खेत में अपनी कार्ट लगाते हैं और उनकी अनथक मेहनत, दिहाइयों की मेहनत का रिजल्ट। शहबाज अहमद जो है इस वक्त मेरे साथ मेलबर्न में बैठे। तो शहबाज, काफ़ी बच्चों के साथ मैंने आपकी स्टोरी ब्रीफली शेयर की हुई थी और मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं जब मेलबर्न आऊँगा मैं आपसे ज़रूर मिलवाऊँगा। तो मैं चाहता हूँ आप भी ऑडियंस जो हमारी देख रही है उनको वो मोटिवेशन दें जिस मोटिवेशन के ज़रिए आप माशाल्लाह इतनी मेहनत करके इस मकाम तक पहुँचे। तो पहले हम जानना चाहते हैं कि आप यू ग्रो अप इन कराची इन लालू खेत से ये जर्नी शुरू होती है और फिर दुबई के रास्ते होते होते मेलबर्न तक पहुंचते हैं। ज़रा ऑडियंस का शेयर करें। हमारे पास वसाइल बहुत लिमिटेड होते थे। जब हम लोग एक घर में मूव हुए, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, 1998 की बात है। हम लोग एक घर के अंदर मूव हुए। उस वक्त हमारे घर के अंदर पंखा नहीं होता था। एक कमरे के अंदर हम लोग 4 लोग रहते थे, मेरी अम्मी, अब्बू, मेरा भाई, मेरी बहन और मैं। उस वक्त जो मेरी वालदा थी, मेरी अम्मी थी, उन्होंने मेहनत स्टार्ट करी। मेरे अब्बू अनथक मेहनत कर रहे थे उस वक्त। मैं देखता था कि दुनिया इधर से उधर हो रही है, हड़ताल है, जो भी चीज़ है। उन्होंने अपना 6 बजे उठना है, उन्होंने अपना काम करना है, उन्होंने अपने काम पे जाना है, उन्होंने मेक श्योर करना है कि यार मैं घर के अंदर आई एम पुटिंग फूड ऑन द टेबल। वो बेसिकली एक सर्वाइवल की जंग कर रहे थे। और उनकी सर्वाइवल क्या था, मैं तो नहीं पढ़ सका, मगर जो मेरी औलाद है, जो मेरे बच्चे हैं, मैंने उनको एक अच्छी से अच्छी तालीम देनी है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
आपको कैटरैक्ट का इशू था और इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी हर्डल्स भी आई, चाहे वो नौकरी लेने में हो, चाहे स्कूल कॉलेज में जाना, तो ज़रा ऑडियंस के साथ वो भी आप थोड़ा सा शेयर करें। समझ लें कि ये जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई जब मैं छोटा था। मतलब मुझे तो एक होता है ना कि आप होश संभालते हो, देन उसके बाद आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो। मेरे साथ तो ये हुआ कि मैं पैदा हुआ और ट्रेजेडी साथ लेकर आया। मैं कैटरैक्ट था, अम्मी अब्बू को इतनी कोई ख़ास नॉलेज थी नहीं, सीधे साधे से लोग थे, तो वो डॉक्टर के पास लेके चले गए एक हॉस्पिटल में। तो जब उन्होंने ऑपरेशन किया, 1 साल की उम्र थी मेरी, तो इस आई का तो ऑपरेशन सही हो गया, मगर जो ये वाली आई है ये समझ लें कि वो ज़ाया हो गई। और इस वक्त मेरी जो एज थी वो 1 साल थी। स्कूल जाना स्टार्ट हुआ, भाई स्कूल जा रहे हैं तो आप एक्साइटेड होते हो, बट वहाँ पे फिर जो बुलिंग का कल्चर मेरे साथ स्टार्ट हुआ, जो लोगों ने मेरे नाम लगाना शुरू करे, लाइक कोई मुझे कहते थे लाइक दे यूज्ड टू कॉल मी लाइक खाना दज्जाल, लाइक ओह गॉड, एंड आई एम लाइक व्हाट इज़ दैट, लाइक सो आई स्टार्टेड हेटिंग ऑल दिस। और उससे हुआ यूँ, मेरा जो कॉन्फिडेंस था just like completely went downhill. I was not able to look at people. It made me feel कि यार मैं कमतर हूँ। हालांकि मेरा तो कोई फॉल्ट नहीं था ना, like I did not do anything wrong to anyone, you know. मुश्किल से मैं समझ लें इंटर तक गया मैं, like I was studying। उसके बाद ये था कि घर की हमारी सिचुएशन ऐसी थी कि I have to work, मतलब कि मैं इस तरह से अफोर्ड नहीं कर सकता था कि मैं देखूं कि यार मेरी अम्मी भी काम कर रही हैं, मेरे अब्बू भी काम कर रहे हैं, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट आई जस्ट फोकस ऑन माय स्टडीज। अच्छा, आपने वीडियो रिकॉर्ड होने से पहले बताया था कि आपकी वालदा पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर उसके बावजूद उन्होंने एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और वो 2 जॉब्स करती थी। ज़रा ऑडियंस को बताएं क्या क्या करती थी वो। जो मेरी वालदा थी उनके पास एजुकेशन तो थी नहीं, ना स्किल्स थी उनके पास, मगर वो इतनी सेल्फ अवेयर थी उस टाइम पे। उन्होंने देखा यार इकोनॉमिकल जो हमारी इकोनॉमी सिचुएशन है वो काफ़ी डाउन ट्रेंड के अंदर जा रही है। तो उन्होंने क्या करा, वो बेसिकली पहले स्टार्ट करा उन्होंने कोरे दबके का काम। अब वो कोरे दबके का काम एक कारखाने पे जाती थी 9 नंबर के ऊपर, बेसिकली वहाँ पे 9 बजे उन्होंने जाना होता था, वहाँ से वो सीखती थी काम। 2 बजे आई घर के ऊपर, हमें खाना वगैरह दिया। देन उसके बाद जो मेरे फादर थे जो ठेला लगाते हैं, उन्होंने वहाँ पे जाके अब क्या करती थी, अम्मी रोटियाँ बनाती थी। अब कराची की जो गर्मियाँ हैं वो तो सबको पता है, तो वो उस गर्मी के अंदर भी 150 रोटी, 200 रोटी, 100 रोटी रोज की 200 चपातियाँ। मैं कराची की गर्मी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आप खड़े होके मेरे ख्याल से अगर आप 3 रोटी बना लें तो बहुत बड़ी बात है। तो कहते हैं ना कि गाड़ी की जो है 2 पहिए होते हैं, तो उन्होंने मिसाल मुझे दी। तब मैंने उनसे सीखा कि यार चीज़ों को किस तरह से स्ट्रीमलाइन करना है। हालांकि कोई उनके पास ऑफिशियल वो नहीं थी, डिग्री नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी, बट ये था कि वो बहुत सेल्फ अवेयर थे उस वक्त। बस उनको ये मकसद क्लियर था कि हमारी जैसी भी गुजर गई, मेक श्योर करना है अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना है, और जिसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़े, 2 नौकरियां करनी पड़े, गर्मी में 150 रोटियां पकानी पड़े, उन्होंने बनाई। लोग यही बोलते हैं कि अभी बच्चा तुम्हारा बाहर चलेगा, ऑस्ट्रेलिया गया है, तो आप काम क्यों करते हो? मैं क्या, काम तो वो मना करते हैं मेरे को, शहबाज भी मना करता है, शराज भी मना करता है कि आप काम नहीं करो, लेकिन मैं खुद काम करना चाह रहा हूँ। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है, इसमें बुराई क्या है, मेहनत है, अपने हाथ से कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ। हाँ, तालीम तो बहुत ज़रूरी है। मैंने जितना हो सका अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलाई। मुझे एक कॉल सेंटर के अंदर जॉब मिली। सही। और वो जो कॉल सेंटर था वो था बेसिकली यूके मार्केट में। सही। अब मैं वहाँ पे देखता था यार, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं कॉल पे तो मैं बात कर रहा हूँ, बट जो दूसरे कमरे में लोग बैठे हैं यार, दे सीम्स टू बी मोर इन डिमांड। मतलब उनकी ज़्यादा वैल्यू मुझे नज़र आती थी। लाइक आई डिडंट नो देयर सैलरीज, आई डिडंट नो व्हाट दे डू, बट आई वाज लाइक यार ये कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, सो देखो क्या कर रहे हैं। तो मेरा एक बहुत अच्छा वहाँ पे मुझे एक उस्ताद मिला, उसका नाम था मूसा हिमानी। तो उसने कहा ठीक है यार तुम इसमें आओ, like you do your job but after that you just come in and see what we are doing. So यानी आप अपनी नौकरी के बाद उस कमरे में बैठते थे सीखने के लिए। ज़्यादातर लोगों की कोशिश क्या होती है, 5 बजे घर भाग गए। बिल्कुल। घर नहीं भागना भाई। देखो मेरा ये कहना है कि आप जितनी अर्ली जिंदगी में डिस्कम्फर्ट चूज करोगे, आगे की जिंदगी में कंफर्ट। अगर शुरू में ही 20s में आप कंफर्ट की तरफ जाओगे, आगे डिस्कम्फर्ट है। अगर 20 साल का बच्चा भागते हुए गिरेगा, घुटने पे चोट लगेगी, रिकवर कर जाएगा। 55 वाला भाग के गिरेगा, रिकवर नहीं कर पाएगा। ऐसा ही है। तो भाई ऑफिस से भागने की नहीं करो, दूसरे स्किल सीखो। सही है। तो आप SEO सीखने उस कमरे में घुसते थे? SEO सीखने जाता था उस वक्त 2008 का टाइम था, या आई थिंक 2012 का टाइम था। सही। अच्छा खैर, आपको फिर कराची में बैठे बैठे दुबई से ऑफर आई। दुबई
में आप जिंदगी में पहली बार जहाज में बैठ के दुबई गए, फिर दुबई में आप SEO कितने अरसे किया आपने? तो दुबई में मैं ओवरऑल आई थिंक आई स्पेंड लाइक 4 to 5 years ओवर देयर इन दुबई। मगर जो सबसे बड़ा लेसन है वहाँ पे वो ये था कि यार मेरे पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये था कि यार ओह ओके एवरीथिंग इज़ अमेजिंग, लाइफ इज़ गुड, मैं बहुत बड़ा हूँ, आई एम गेटिंग लाइक अ गुड सैलरी एंड ऑल दिस स्टफ। दूसरा ऑप्शन ये था, मैंने वहाँ पे लोगों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। सही। इन अ वे आई फील लाइक आई वाज लकी कि मैं जिन लोगों के पास गया वो कोई बंदा वहाँ पे कोपनहेगन से आया हुआ था, कोई बंदा वहाँ पे फिनलैंड से आया हुआ था, बहुत सारे यूके से आए हुए थे। और जो यूके से आए हुए थे दे वर बेसिकली प्रीटी मच स्टडीड इन लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा, कोई ऑक्सफोर्ड से आया हुआ था। मैंने कहा यार अभी मैं यहाँ पर हूँ, ये लोग यहाँ पे हैं, मुझे काम करना है, ऊपर आना है, अब मुझे दोबारा से काम स्टार्ट करना है। देन आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग माई SEO स्किल्स, उसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल में कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है। अगर मैं किसी को कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहा हूँ, प्रेजेंट किस तरह से करूँगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप डिजिटल मीडिया के अंदर जॉब कर रहे हो, पहला राउंड होता है हमेशा आपका वर्बल इंटरव्यू जो कि आप HR से करते हो। दूसरा राउंड होता है आपका हायरिंग मैनेजर से। एट दैट स्टेज यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट योर स्किल्स एंड व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू हैव अचीव, व्हाट कैन यू ब्रिंग ऑन द टेबल। जो लास्ट राउंड होता है वो हमेशा आता है सॉफ्ट स्किल के ऊपर। अब आता है कि यार जो तुम कह रहे हो, are you really that good? Would you be able to present me like a slide, 10 slides in like half an hour? Would you be able to sell me something? यहाँ पे आ जाता है आपकी सॉफ्ट स्किल के ऊपर काम। और मैं क्या करता था, मैं लिटरली देखता था कि जो मेरा मैनेजर है वो किस तरह से ईमेल कर रहा है, या जो मेरा कलीग है वो किस तरह से बात कर रहा है लोगों से। सही। मैंने उनसे सीखना स्टार्ट करा, क्योंकि अगेन मेरे पास तो कोई एज सच कोई डिग्री नहीं थी, एक्सपोजर भी नहीं था। अब जैसे कि मैंने आपको इतनी बार बताया है कि हमारे लोग अक्सर जो मुझे ईमेल भी करते हैं दूसरे शो के लिए, ईमेल स्ट्रक्चर लोगों को नहीं आती, बहुत बेसिक चीजें, लेकिन हमारे यहाँ नहीं सिखाई जाती। इन चीजों पे ध्यान दिया जाता। प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी होनी है, आपने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। यहाँ पे जब आप आते हैं ग्रेजुएशन या मास्टर्स के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन इंडस्ट्री है वो आपसे एडिशनल एक टर्म चार्ज करती है। आई थिंक वो इट्स लाइक $15,000 और समथिंग। उसमें वो सिर्फ आपको यही चीज़ सिखा रही होती है कि यार प्रेजेंट कैसे करना है, वाह, जॉब किस तरह से लेनी है, और अपनी CV को किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे तो सिर्फ उस चीज़ को सिखाने के ये लोग $15,000 ले लेते। वाह भाई वाह। अब ये बताओ, दुबई से ऑस्ट्रेलिया की छलांग कैसे लगाई? आई स्टार्टेड अप्लाइंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर, मतलब अन्नी मचा दी। सिंगापुर अप्लाई, जर्मनी अप्लाई, लक्समबर्ग अप्लाई। और ये सब SEO में अप्लाई कर रहे थे अपनी फील्ड के अंदर अप्लाई। ओके, ठीक है। हुआ यूँ 2017 के अंदर आई गॉट एन इंटरव्यू फ्रॉम कैनवा। कैनवा जो है इस वक्त इट्स लाइक $1 बिलियन, $26 बिलियन वर्थ है उसकी ओनर की। एग्जैक्टली। उस वक्त मेरी इंटरव्यू तो हो गया बट मुझे जॉब नहीं मिली। बट अगेन इट्स अप टू यू हाउ यू टेक थिंग्स, वेदर यू सी के यार अबे यार ये तो हुआ नहीं, अबे यार ये तो ऐसी है। यू कैन टेक दिस वे और यू कैन से यार आई हैव पोटेंशियल, इट्स जस्ट दैट आई जस्ट नीड टू फाइन ट्यून, थोड़ा बहुत और पॉलिश करनी है। यानी कैनवा की टेबल तक मैं आ गया हूँ तो कुछ तो है, तो मैं वहां तक आया हूँ। थोड़ा सा और पॉलिश करनी है, रंग रोगन करना है, और मैं टेबल के उस पार। ऐसे ही गेम है। एग्जैक्टली। एक फीचर उस वक्त निकाला लिंक्डइन ने। सही। वो लिंक्डइन का जो फीचर था वो ये था कि भाई अगर आप जॉब देख रहे हो ना, तो वहाँ पे एक क्लिक होता है, आप वो क्लिक कर दो, आई एम ओपन फॉर जॉब। हाँ। किस कंट्री के अंदर आप जॉब देख रहे हो, वो दे गिव यू 5 ऑप्शन एट दैट पॉइंट। सही। 5 कंट्री के नाम लिख दो। मैंने लिख दिया भाई, ऐसे ही ना मैंने ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे डाल दिया। होता क्या है, उस फीचर का जो मकसद था वो ये था कि इफ़ रिक्रूटर इज सर्चिंग फॉर अ कैंडिडेट्स दे कैन सी योर प्रोफाइल इफ यू आर इवन सिटिंग ऑन समवेयर एल्स। सही। आई जस्ट डिड दैट एंड आई जस्ट फॉरगॉट, लाइक आई वाज लाइक यू नो व्हाट, लाइक ओके लाइक एटलीस्ट ठीक है मैंने लाइन में लग गया हूँ। आई वाज इन द क्यू एंड आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर माय टर्न। दिस इवेंचुअली हैपेंड। मेरे पास अभी भी डिग्री नहीं है विच आई वांट टू हैव इट, बट जो मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं, कोई वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न से आ रहा है जो कि अगेन इज़ वन ऑफ द टॉप 50 और 100 यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, कोई RMIT से आ रहा है, कोई लट्रोब से आ रहा है। एंड अगेन मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए आई हैड टू सेल्फ इम्प्रूव क्वाइट अ लॉट, ताकि मैं उनको वो नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ। यार ऐसा थोड़ी होता है कि यार अगर मैं डायरेक्टर हूँ और मुझे खुद नहीं पता कि यार मैं उसको क्राफ्ट के ऊपर किस तरह से काम कर रहा हूँ, मुझे लीडरशिप का नहीं पता, मुझे अपना फाइनेंस का नहीं पता, तो मैं किस किस्म का डायरेक्टर हूँ। मुझे अपने आप के ऊपर बहुत काम करना पड़ा है। एंड देन आई वाज लाइक प्रीटी मच रेडी, वाज लाइक माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे हम ये बिल्कुल एंडोर्स नहीं कर रहे कि डिग्री नहीं करनी चाहिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं कह रहे। सर्कमस्टांसेस शहबाज के ऐसे थे कि वो नहीं कर पाए बिकॉज उनको पता था कि मैं डिग्री नहीं कर पाया हूँ, तो इनको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी
अपने स्किल्स पे। तो यहाँ पे कोई ये टेक अवे ना ले कोई भी स्टूडेंट कि यार मैं डिग्री क्यों कर रहा हूँ, जब शहबाज भाई पहुँच गए ऑस्ट्रेलिया तो मैं ही पहुँच जाऊँगा। ये आपने बिल्कुल नहीं करना। डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में। ये आप किसी की बातों में मत आना कि डिग्रियाँ बेकार होती हैं। डिग्री जो है आपको टूल्स देती है। व्हाट सॉर्ट ऑफ टूल इट गिव्स यू? इट गिव्स यू टूल टू बेसिकली एम्पावर योरसेल्फ। फॉर एग्जांपल, अगर आप डिग्री नहीं कर रहे यार, आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है? आपको पता कैसे चलेगा लीडरशिप के अंदर मेरे पास कितने टूल्स हैं, टीम मैनेजमेंट कैसे करनी है, आपने कोलैबोरेशन कैसे करनी है, आपने टीम वर्क किस तरह करना है, ये सब डिग्री भाई सिखाती है। ये चीज़ें एक्सपीरियंस से सिखाते हैं। इस चीज़ को सिंपली समराइज करें तो ये है, अगर आप डिग्री नहीं करोगे आपके पास एक हथौड़ी होगी और हर चीज़ आपको वही लगेगी कि यार नेल है, इसको ठोको। अगर आप डिग्री कर लोगे इट वुड लुक लाइक अ स्विस नाइफ, जहाँ के आपके पास बहुत सारे टूल्स का ऑप्शन आ गया। क्या एग्जांपल दी है यार शहबाज, मज़ा आ गया यार। ये ज़बरदस्त एग्जांपल है। आपके पास रिलेटिव टूल होगा, वही चीज़ निकाल के उससे उसका इलाज करोगे। खैर शहबाज, थैंक यू सो मच। और आपकी बड़ी इंस्पायरिंग जर्नी है। और इस पूरी स्टोरी का टेक अवे ये है, जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देखा कि शहबाज के वालिद साहब जो हैं अपना कारोबार करते हैं, लेकिन उन्होंने उसको अपनी वीकनेस नहीं समझा, उन्होंने उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाया। शहबाज की वालदा ने अपनी नाख्वानदगी, जो उनकी तालीम नहीं थी, उसको एक्सक्यूज़ नहीं बनाया, एम्पावर किया अपने आप को। और वो जो जोड़ा था, वो मियाँ बीवी का, जिन्होंने जो गाड़ी के पहिए साबित हुए, जिन्होंने मेहनत की, आज उनकी औलाद यहाँ पे मौजूद है। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, सिर्फ दुआओं से ही नहीं, शहबाज की अपनी मेहनत भी है। लगा रहा ये बंदा, स्किल एक्वायर करता रहा, ऑब्जर्व करता रहा, अपना माहौल देखता रहा। ये यहाँ से पढ़ के आ रहा है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। ये नहीं कि 5 बजे छुट्टी हुई घर भाग जाना है W7 में बैठ के, कौन सी D7 में बैठ के। तो मेहनत करता रहा, आज माशाल्लाह ये यहाँ पर है। इंशाल्लाह अभी आगे और बहुत बड़ी जर्नी है। तो आप सबके लिए भी यही टेक अवे है इस वीडियो के थ्रू, शहबाज की जर्नी से सीखें। क्या लोग आपसे लिंक्डइन पर रब्ता कर सकते हैं अगर गाइडेंस चाहिए हो तो? आपकी इजाज़त हो, शहबाज का लिंक्डइन में मेंशन कर देता हूँ, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। अब ये नहीं कि जी वीज़ा कितने का मिलेगा, गाड़ी कितने की मिलती है, प्रॉपर्टी की क्या रेट है, खुदा के वास्ते यार मेरा नाम ख़राब होता है। फिर लोग बोलते हैं यार क्या फ़ैन है आपके। मेरी लाज रख लिया करो खुदा के वास्ते, अच्छे सवाल करो, गाइडेंस लो। और मेरी कोशिश भी यही है, मैं जहाँ, जैसे आपको पता है, जब भी ट्रैवल करता हूँ कोशिश करता हूँ ऐसे पाकिस्तानियों की स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करूँ जो आपकी हिम्मत बढ़ाएँ। हिम्मत बढ़ती है जब आप देखते हो दूसरे को, जैसे शफीका को देख के कितनी लड़कियों ने जो है ना मुझे मैसेज किया कि हम भी जो कोडिंग का सोच ही रहे थे और हम देखें माशाल्लाह दे आर डूइंग समथिंग। कॉन्सेप्ट यही है, जहाँ मैं ट्रैवल करता हूँ ऐसे ज़बरदस्त पाकिस्तान के सितारों से, ये सेलिब्रिटीज़ है पाकिस्तान के, मुझे नहीं बोला करे सर, ये सेलिब्रिटीज़ हैं पाकिस्तान के, सेल्फ मेड लोग हैं। तो इनकी जर्नी आपके साथ शेयर करूं ताकि आपके बच्चे या जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनकी हिम्मत बढ़े। शहबाज के पेरेंट्स से काफ़ी पेरेंट्स ने टेक अवे लिया होगा, शहबाज से काफ़ी बच्चों ने भी सीखा होगा। इंशाल्लाह दुआ है कि आप भी अपने मुल्क के शहबाज और जांबाज निकलें और स्काई इज़ द लिमिट। अपने आप को कम ना समझें, अपनी किसी भी किस्म की फ़िज़िकल डिसेबिलिटी या डिफरेंट एबिलिटी को अपनी वीकनेस ना समझे, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, ऑब्जर्व करें, अपने स्किल पे काम करें। अल्लाह साथ देने वाला है, अल्लाह उन्हीं को बदलता है जो खुद बदलना चाहें। तो अपने हालात बदलना चाहेंगे तो खुद हाथ पैर मारना पड़ेगा, 5 बजे के बाद बैठना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और इंशाल्लाह आपकी भी जर्नी शहबाज से डिफरेंट नहीं होगी। ये मेरा कामिल ईमान है। ऐसा ही है शहबाज। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, और अपना सब ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। भाई मेहनत से तो शर्माना नहीं है ना, मेहनत से क्या शर्माना है। मेहनत से तो मैंने ये प्लेटें भी धो लेता हूँ, ये नहीं कि आदमी नहीं है तो मैं शर्माता हूँ, मैं प्लेटें भी धो लेता हूँ। तालीम हर हाल में बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, जैसे भी हो हालात अपने बच्चों को तालीम देनी चाहिए। मैंने तो बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, आज इस मकाम पे पहुँचा हूँ अपने बच्चों की वजह से। उन्होंने तालीम हासिल की और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर तालीम नहीं होती मैं कुछ भी नहीं कर सकता।